90% लोग टिकटॉक ऐड शुरू करते हैं पिक्सेल के बिना और फिर सोचते हैं कन्वर्जन क्यों नहीं आ रही, पैसे क्यों वेस्ट हो रहे हैं। आज मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, ऑटोमेटिक भी मैनुअल भी, ताकि कोई एक्सक्यूज ना रहे। चलते हैं सीधा काम की तरफ। टिकटॉक पिक्सेल एक छोटा सा कोड होता है जो आपके शॉपिफाई स्टोर पर लगता है। कोड टिकटॉक को बताता है कौन आया स्टोर पर, क्या देखा, क्या कार्ट में डाला और किसने परचेज किया। बिना टिकटॉक को कुछ नहीं पता, वो अंधा हो जाता है, ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता। पिक्सेल के साथ एल्गोरिदम सीखता है, कन्वर्जन बढ़ती है, पैसा सही जगह जाता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले ऑटोमेटिक मेथड, फिर मैनुअल। ये सबसे सिंपल तरीका है। अगर आपके पास शॉपिफाई स्टोर है तो शॉपिफाई स्टोर को ओपन करो और यहाँ पर सेटिंग के ऊपर आप लोगों ने आके क्लिक करना है। तो एक ऑप्शन दिखता है सेल्स चैनल का, ठीक है, आपने सेल्स चैनल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने क्लिक करना है शॉपिफाई एप्स स्टोर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने शॉपिफाई के एप्स आ जाएंगे। यहाँ से आपने टिकटॉक का ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल कर लेना। आपको यहाँ से भी शो हो जाएगा या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। हमारे सामने यहीं पर ये में शो हो गया टिकटॉक ऑफिशियल ऐप, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और मेक श्योर करना है जो आपका टिकटॉक का ऐड अकाउंट है वो बराबर वाले टैब के अंदर ओपन हो, जिस तरह ये मेरा एड मैनेजर यहाँ पर ओपन है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी। इसके अंदर अभी हमने सिंपल ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू टिकटॉक और अपने शॉपिफाई पिक्सेल को कनेक्ट करना है। इंस्टॉल के बटन पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी इंस्टॉल हो गई है। जैसे ही हमारे पास ऐप इंस्टॉल होती है तो आपके सामने कुछ इस तरीके विंडो ओपन होगी। हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो, बट आपको यहाँ पर कंटिन्यू सेटअप का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहीं से हमारे पास 4 से 5 स्टेप के अंदर हमारा जो शॉपिफाई स्टोर है वो हमारे टिकटॉक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा पिक्सल सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा विदाउट एनी कोड और विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज के। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर आपने किसी से अकाउंट बाय करा या खुद बनाया है, अगर आपके पास आपके एजेंसी अकाउंट के एडमिन एक्सेस है तो आप इजीली यहाँ से अपने अकाउंट को खुद शॉपिफाई स्टोर के साथ, जिस तरह अभी मैं कर रहा हूँ, आप भी इजीली इस तरीके से कनेक्ट कर सकते। अगर आपके पास एडमिन एक्सेस नहीं है तो सेकंड मेथड आपके लिए है, ठीक है। इसके अंदर हम मैनुअली कोड आपके जो ना टिकटॉक से उठा के शॉपिफाई के अंदर पेस्ट करते हैं और उसके अंदर हमें एडमिन एक्सेस की नीड नहीं होती है। अच्छा जी, आपने सबसे पहले यहाँ पर कनेक्ट फर्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे कंफर्म करेगा। आप अपने टिकटॉक अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपने टिकटॉक अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड डालता हूँ और यहाँ पर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ये लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो एक पजल हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर हम दोनों ए को चेक कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम कंफर्म कर देते हैं। तो अब हो सकता है हमारी ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड जाए, ठीक है। अगर नहीं जाता है, समटाइम चले जाता है, जिस तरह भी नहीं गया है और यहाँ पर हमारे सामने आ गया कि आप इस शॉपिफाई स्टोर को इस टिकटॉक ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम कनेक्ट करना चाहते हैं। आपने सिंपल कनेक्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप यहाँ पर आपको आपके ऐड मैनेजर का नेम शो हो रहा होगा, ये जिस तरह यहाँ पर शो हो रहा है ई कॉमर्स बाय ओएस, ठीक है। हमने इसको कनेक्ट के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हमारा जो बिजनेस सेंटर है ये कनेक्ट हो गया। इसके बाद अब दोबारा से ऐड मैनेजर का पूछ रहा है तो इसको भी हम कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ऐड मैनेजर भी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, इस स्टेप के ऊपर आपसे पूछा जाता है कि आप डेटा शेयरिंग यानी कि आप मैक्सिमम बंदे चाहते हैं, ठीक है, या इनहेंस ऑडियंस चाहते हैं या फिर आप स्टैंडर्ड चाहते हैं। तो मैक्सिमम पे यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा तो आपने छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपके पिक्सेल का नेम होगा जब आप ऑटोमेटिक पिक्सेल बनाते हैं, टिकटॉक पिक्सेल फॉर शॉपिफाई, ठीक है। यहाँ पर भी हमने कुछ नहीं करना है, जस्ट हमने कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है तो ये हमारा पिक्सेल भी क्रिएट हो जाएगा। जस्ट इसके बाद हमने फिनिश सेटअप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये हमारा टिकटॉक पिक्सेल ऑटोमेटिकली फाइनली यहाँ पर क्रिएट हो गया, कनेक्ट हो गया। और अब हमारी वेबसाइट पे जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे टिकटॉक अकाउंट के ऊपर शो होंगी और सारी चीज़ें यहाँ पर लिंक हो गई हैं विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज के। अब बात करते हैं मैनुअल पिक्सेल सेटअप की। ये उन लोगों के लिए जिनके पास एड मैनेजर की फुल एक्सेस नहीं होती है या फिर जो शॉपिफाई स्टोर पे वर्क नहीं कर रहे हैं, वर्डप्रेस के साथ वर्क कर रहे हैं। तो ये जो भी लोग हैं जिनके पास इश्यूज आते हैं ऑटोमेटिक के अंदर, तो ये सबके लिए ये मेथड होने वाला है। सबसे पहले आपने अपने टिकटॉक एड मैनेजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 3-4 सेक्शन दिख रहे होते हैं, जैसे कि डैशबोर्ड है, कैंपेन है और टूल्स है। आपने टूल्स के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इवेंट्स मैनेजर का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका इवेंट्स मैनेजर ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका कोई फ्रेश न्यू इवेंट्स मैनेजर होता है तो वो इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा होता है कनेक्ट डेटा सोर्स का, यानी कि पिक्सल आप कनेक्ट करें मैनुअली, ठीक है। हम कनेक्ट डेटा सोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आप किसका पिक्सल कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आप वेबसाइट का पिक्सल कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ऐप का, या ऑफलाइन है या सीआरएम है या मैसेजेस है। बिल्कुल, जब हम ई कॉमर्स कर रहे हैं एक्स वाई जेड, हमारी वेबसाइट लाजमी होती है तो वेबसाइट का ही पिक्सल बनाना होता है। तो वेबसाइट को हमने यहाँ पर चेक करना है और इसको नेक्स्ट के बटन पे हमने क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर यहाँ पर हमसे वेबसाइट का लिंक मांगे जा रहा है तो हमने अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर एंटर कर दिया। इसके बाद जस्ट हमने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप पार्टनर इंटीग्रेशन करना चाहते हैं या फिर मैनुअल। बिल्कुल, अभी हम मैनुअल सेटअप करना चाहते हैं। मैनुअल को आपने चेक करके यहाँ पर आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, एक ठीक है टिकटॉक पिक्सल,
या टिकटॉक पिक्सेल प्लस इवेंट एपीआई जो रिकमेंड है हमने इसको ही सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई भी अपने स्टोर का नेम रख दिया है, कोई भी आप जो पिक्सेल का नेम रखना चाहते हैं, जैसे अभी हमने अपने स्टोर का नेम एज इट इज़ यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो एक अदद हमारे स्टोर के नेम से पिक्सेल क्रिएट हो गया है, ठीक है। क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको एक कोड मिलता है जो कि आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर जाके लगाना है हेड के नीचे। यहाँ पर प्रोसेस भी बताया हुआ है कि आपने स्क्रिप्ट को इस तरह यहाँ से कॉपी करना है, किस तरह पेस्ट करना है, सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। जैसे ही आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर यहाँ पर आके क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा एडिट थीम का। एडिट थीम के बराबर में आपने थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एडिट कोड के ऊपर क्लिक कर देना। सामने न्यू विंडो ओपन होती है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमने आना है और यहाँ पर आपको काफी ज्यादा ऑप्शन मिल रहे होंगे। हमने लेआउट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें मिलता है पासवर्ड लिक्विड और थीम लिक्विड, तो हमने थीम लिक्विड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे सामने एक पूरा का पूरा कोड खुल गया है। अब हम चलते हैं कि टिकटॉक ने हमें क्या बोला है कि ये कहाँ जाके पेस्ट करना है, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बता देता हूँ कि कहाँ जाके पेस्ट करना होता है। यहाँ पर आपको पूरा ट्यूटोरियल भी मिल रहा है, इसने बताया वो भी है कि कहाँ करना है, कहाँ जाके पेस्ट करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ जाके आपने इस कोड को पेस्ट करना है, ठीक है। आपने दोबारा से कॉपी कर लेना, इसके अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही मेन चीज़ होती है जो आपके पिक्सल को ट्रैक करेगी, ठीक है। यहाँ पर आपने हेड के ऊपर यहाँ पर आके क्लिक करना है और इंटर प्रेस करना है, ठीक है। इंटर मारने के बाद आपने यहाँ पर कंट्रोल वी या आपको एज इट इज इसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है। फिर आपने यहाँ पर इसको सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो जो हमारा कोड है ये सेव हो गया है हमारे पास और ये अपडेट हो गया है, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है सेव हो गया हो, ठीक है। 2-3 दफे यहाँ पर क्लिक कर देना है, ओके। इसके बाद आपने दोबारा से अपने इवेंट्स मैनेजर के अंदर आ जाना है। इवेंट्स मैनेजर के अंदर आने के बाद आपने इसको भी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अभी आपसे पूछा जा रहा है कि आपने किस किस चीज़ों को चेक करना है, अनचेक करना है। ऑब्वियसली जो यहाँ पर रिकमेंडेड इनेबल कर देना है आपने इसको भी, जो ये रिकमेंड कर रहा है। इसके बाद हमने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर लॉन्च इवेंट बिल्डर के ऊपर आपने आके यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इवेंट बिल्डर क्या होता है अभी आपको दिख जाएगा कि क्या है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हमने टिकटॉक को बताना है कि हम अपने स्टोर के अंदर क्या क्या चीज़ें ट्रैक करवाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ट्रैक करवाना नहीं चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो हम करवाना चाहते हैं ट्रैक। जैसे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर अभी हमें शो करा दिया ऐड टू कार्ट, ठीक है। तो बिल्कुल हम इसे शो कराना चाहते हैं कि कोई भी अगर ऐड टू कार्ट करता है, अपने कार्ट के अंदर डालता है, तो वो चीज़ हमें काउंट हो और हमें पता चले कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट करा है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड टू कार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर बास्केट बनी हुई आ गई, इसने इस चीज़ को ट्रैक कर लिया। इसी के साथ दोबारा से इसने ऑटोमेटिकली हमें रिकमेंड कर दिया कि आप व्यू कंटेंट को भी चेक कर लें। तो हम इसको भी प्लस कर दें तो व्यू कंटेंट भी अब हमारा ट्रैक होगा। जब भी कोई भी बायर आता है प्रोडक्ट वाले सेक्शन के ऊपर, उस यूआरएल के अंदर ये जो चीज़ होगी ना प्रोडक्ट्स की, ठीक है, वो इसको ये ट्रैक कर लेगा। उसके बाद हमने दोबारा से कोई और इवेंट ट्रैक करवाना चाहते हैं तो आपने ऐड इवेंट के ऊपर क्लिक करना है। फिर से आपसे पूछेगा कि आप बटन ट्रैक करना चाहते हो जी, कोई भी बटन के ऊपर क्लिक करें तो वो ट्रैक हो जाए, ठीक है। तो वो ये सर्च आइकन है, ठीक है, हम इसको क्लिक करते हैं और नेक्स्ट करेंगे। तो इसका अब हमने नाम देना है कि आप क्या है, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो इसका नाम ऑब्वियसली सर्च है, तो हम यहाँ पर से सर्च को टिक कर देंगे, ठीक है। जैसे कि सर्च मिल गया है और आपने क्रिएट इवेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। एक हमारा सर्च के नाम से भी इवेंट बन गया है। अब हमने मेन चीज़ होती है हमारा परचेज़ या प्लेस एन ऑर्डर, ठीक है। तो ऐड इवेंट के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है। आपने बताना है क्या वो बटन है या यूआरएल है। बिल्कुल वो बटन है, इसको बाय विथ कैश ऑन डिलीवरी वाले बटन को टिक करना है, तो ये भी अब ट्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट करना है, अब इसका भी नाम देना है कि ये है क्या चीज़, तो हम इसका नाम देंगे प्लेस एन ऑर्डर का, ठीक है। ये हमें मिल गया प्लेस एन ऑर्डर, आप परचेज़ भी नाम रख सकते हैं, अभी हम रख रहे हैं प्लेस एन ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद आपसे यहाँ पर करेंसी पूछा जाएगा। अभी हमारा स्टोर यूएई के अंदर रन हो रहा है, तो एडी यहाँ पर हम करेंसीज़ को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट इवेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। मेजर हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, जो हम ट्रैक करवाना चाहते हैं, वो यही चीज़ें होती हैं। इवेंट्स हमने यहाँ पर अपने बना लिए हैं, ऐड टू कार्ट है, प्लेस एन ऑर्डर है, सर्च है और व्यू कंटेंट है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर फिनिश सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप कोई और चीज़ भी ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप ट्रैक कर सकते हैं, जिस तरह अभी आपको मैंने बताया है। सारी चीज़ें ट्रैक करने के लिए सेम यही प्रोसेस होगा। तो अभी हमने यहाँ पर मेजर जो चीज़ें होती हैं मेन, उसको हमने ट्रैकिंग के ऊपर लगा दिया। फिनिश सेटअप के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसको आप एग्ज़िट कर देंगे, तो आप लोग दोबारा से इस पेज के ऊपर आ जाएँगे। यहाँ पर आने के बाद आपने इसको भी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इस स्क्रीन के ऊपर हमसे बोला जा रहा है कि जो आपने अभी इवेंट बनाया है और सारी चीज़ों को आप टेस्ट करना चाहते हैं। ऑप्शन 1 ये है कि आप यहाँ से गो टू टेस्ट इवेंट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप जो है ना हमारी प्लगइन को इंस्टॉल कर लें, तो हम इनकी प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल प्लगइन हेल्पर के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने क्रोम के अंदर ये एक्सटेंशन आपको शो होगी। आपने ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करना है, तो दोबारा से हमने ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये जो एक्सटेंशन है ये हमारे क्रोम के अंदर लग जाएगी। अब इसका भी जो प्रोसेस होता है किस तरीके से चेक करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हमने इसको पिन आउट कर देना है और दोबारा से इवेंट्स मैनेजर के ऊपर जाना है और नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आपका क्या टेम्पलेट है, ठीक है। ई कॉमर्स यहाँ पर सिलेक्ट होगा, तो आपने बस इसको नेक्स्ट कर देना है और कोई चीज़ यहाँ पर नहीं छेड़नी है।
यहाँ पर भी आपने इसको नेक्स्ट कर देना है और लास्ट में आपने फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। तो ये फाइनली आपका जो पिक्सेल है वो क्रिएट हो चुका है। पर आपके सामने इस तरीके स्क्रीन ओपन होगी कि आपका जो पिक्सेल का नेम है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर आपको अपनी पिक्सेल की आईडी मिल रही है, ठीक है? और आप अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें अभी तक एक्टिव हो गई हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो एंगेज सेक्शन है ये एक्टिव हो गया, पेज व्यू, लैंडिंग पेज व्यू, ये 3 चीज़ें एक्टिवेट हो गई हैं आपकी और यहाँ पर इसने ये काउंट करना भी शुरू कर दिया। अब हमने जो टिकटॉक पिक्सेल हेल्पर की जो एक्सटेंशन है उसे जो डाउनलोड करा था और ये टेस्ट करने का कि हमारा जो पिक्सेल है वो सही तरीके से क्रिएट हुआ है, कनेक्ट हुआ है, हर चीज़ परफेक्ट है या नहीं है। इसके लिए अब आपने अपनी जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है और इसको एक दफ़ा आपने रिफ्रेश कर लेना है। हो सके तो किसी नए ब्राउज़र के अंदर, किसी नए टैब के अंदर आपने ओपन करना है और यहाँ पर आपको ये एक्सटेंशन दिख रही होगी। अभी यहाँ पर कोई भी चीज़ ये ट्रैक नहीं कर रहा है, ठीक है? अब हम नीचे आते हैं, ठीक है? नीचे आने के बाद अब ये 6 चीज़ें इसने ट्रैक कर ली हैं, ठीक है? अब यहाँ देखें पेज व्यू ग्रीन है, ठीक है? ये भी ग्रीन है, आईडी भी हमें शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पिक्सेल है वो सही वर्क कर रहा है। इसके साथ-साथ अभी हम यहाँ पर और भी अपनी दूसरी चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि अब हमने प्रोडक्ट के ऊपर लगाया था व्यू कंटेंट। दोबारा से ये अभी लोड होगा और ये चेक करेगा कि ये देखें 7 चीज़ें हो गई हैं, ठीक है? हमारा ये चीज़ भी सही से बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है, ठीक है? इसके बाद हम ऐड टू कार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये ऐड टू कार्ट को भी अब ट्रैक कर लेगा, जो कि हमने यहाँ पर इसको बताया था कि हम ऐड टू कार्ट ट्रैक करना हमारा, ठीक है? फाइनली इसको ऐड टू कार्ट को भी इसने अब यहाँ पर चेक कर लिया है, ठीक है? इसके बाद बाय विथ कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर हम यहाँ से क्लिक करेंगे और एक रैंडमली डिटेल एंटर करके अपना एक ऑर्डर भी प्लेस कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर आपने कोई ना कोई जो है ना चीज़ आके हिस्ट्री बनानी पड़ती है, तब जाके जो आपका पिक्सेल है वो एक्टिव होता है। अगर आप इस तरह नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली ऐड चला देते हैं, तो थोड़ा बहुत आपका बजट वेस्ट होता है। फिर जैसे ही आपके पास ऑर्गेनिक ऑडियंस आती है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर चीज़ें ट्रैक होना स्टार्ट हो जाती हैं। अभी हमारा एक ऑर्डर भी प्लेस हो गया है, ठीक है? इसने सारी चीज़ें ट्रैक भी कर ली हैं, हर चीज़ यहाँ पर ग्रीन है, एवरीथिंग वर्किंग है, पिक्सेल आईडी भी मैंने आपको शो करा दी है, नेम भी शो करा दिया है। अब इसके बाद आपने इसको रिफ्रेश कर लेना कि क्या-क्या चीज़ें एक्टिवेट हुई हैं, क्या-क्या चीज़ें नहीं हुई हैं और जो चीज़ें रह गई हैं, जहाँ पर नो रिसेंट एक्टिविटी लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका सिंपल हल यही है कि आप लोगों ने यहाँ पर आके ज़्यादा से ज़्यादा फेक ऑर्डर को प्लेस करना है, एक हिस्ट्री बनानी है, तो आपके जो पिक्सेल है, ये सारी चीज़ें जो है एक-एक करके एक्टिवेट हो जाएँगी। जिस तरह अभी यहाँ पर देखें, हमारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्टिवेट हो गई हैं, सर्च एक्टिवेट हो गया, ऐड टू कार्ट, व्यू कंटेंट, 3 चीज़ें हमारे पास और एक्टिवेट हो गई हैं, ठीक है? हमारा प्लेस एंड ऑर्डर जो मेन चीज़ होती है, ये भी एक्टिवेट हो गया और ये काउंट भी कर रहा है। जिस तरह अभी हमने एक ऑर्डर प्लेस करा है, तो इसने काउंट कर लिया कि एक ऑर्डर यहाँ पर हमारा लग चुका है, ठीक है? तो हर एक चीज़ परफेक्ट है और वर्किंग है। ये था हमारा आज का कोर्स टिकटॉक पिक्सेल सेटअप 2026, जिसके अंदर मैंने आपको ऑटोमेटिक पिक्सेल सेटअप और मैनुअल पिक्सेल सेटअप हर एक चीज़ आपको मैंने डिटेल से बता दी है, सब कवर अप हो गया है। अगर आप में से कोई भी लाइफ टाइम वारंटी टिकटॉक एजेंसी अकाउंट बाय करना चाहता है या फिर ई-कॉमर्स के रिलेटेड कोई भी हेल्प या गाइडलाइंस आप लेना चाहते हैं कि या कोई क्वेश्चन है आपका ई-कॉमर्स के रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। अल्लाह हाफ़िज़।